और कदाचित भेड़ों के रेवड़ में किसी शेर का बच्चा अगर भय भय करता, भेड़ों जैसा आचरण करे, और उसको कोई अपना मिल जाए शेर और गर्दन पकड़ के उसकी, और उसको जल में दर्शन कराए कि तू भेड़ नहीं है, तू शेर है, मार दहाड़। ऐसी दहाड़ मारता है वो कि जंगल में सब भयभीत होते हैं। कल तक जो शेर की दहाड़ से भयभीत होता था, वो अब दहाड़ने लगा। क्या किया? शीर्षासन किया, चंद्रायण व्रत किया। क्या किया? कितने महीने लगे? एक पल एक क्षण, जैसे ही सदगुरु की वाणी ने स्वरूप का बोध कराया, तैसे ही अपने भीतर से सारी निर्भयता विदा हो गई और अभय की गर्जना जागृत हो गई। स्वस्वरूप को पहचाने। पंचभूतों की काया की मुक्ति नहीं होती देवियों, पंचभूतों की काया तो पंचभूतों में मिल जाती है, और आत्मा नित्य मुक्त है। उसकी मुक्ति का कोई उपाय हो नहीं सकता। हमने बंधन को आरोपित किया, मन एवं मनुष्या नाम कारणम बंध मोक्ष। हमारी आत्मा का बंधन है क्या? गधों का व्यापारी था, जा रहा था गधे बेचने, रास्ते में रात्रि हो गई, सारे गधे बांध दिए, एक खूंटी एक रस्सी कम रह गई। एक गधा कैसे बांधूं, ये तो निकल जाएगा दूर, तो फिर पकड़ के लाना पड़ेगा, बैठता है नहीं। तो महात्मा मिल गए, उन्होंने कहा कि गधे को खूंटी गाड़ के रस्सी गले में डाल दो। खूंटी तो नहीं है, रस्सी तो नहीं है, और ये क्या हुआ? कोई जरूरत नहीं है रस्सी और खूंटी की, तुमको जो है नकली खूंटी गाड़ के नकली रस्सी उसके गले में घुमानी है और फिर रस्सी को बांध देना। ऐसा ही किया व्यापारी ने, ऐसे खूंटी गाड़ी, गले में हाथ हाथ घुमाया। गधे ने सोचा मैं बंध गया, तो बैठ गया, रात भर बैठा रहा। सुबह उसने सारे गधे खोल दिए और इसको डंडे मार के उठाने लगा, और ये उठे ही ना। महात्मा ने मेरा गधा सम्मोहित कर दिया। महात्मा बोले खोल तो दे। अरे बोले जब बांधा ही नहीं तो खोलूं क्या? तो बोले जैसे बांधा था वैसे खोल। अब उसने ऐसे ही हाथ ऐसा ऐसा करके खूंटी उखाड़ने का अभिनय किया, और गधे महाराज सोचे कि मैं खुल गया, उठ के चलने लगे। जैसा गधा बांधा गया था, जैसे गधा खोला गया था, हमारा भी बंधन वैसा ही है और हमारी भी मुक्ति वैसी ही है। आत्मा नित्य मुक्त है, इसलिए उसकी मुक्ति का कोई उपाय हो नहीं सकता। इसलिए सद्गुरु दृष्टि देते हैं, सद्गुरु दृष्टि देते हैं कि हम अपने स्वस्वरूप में विराज। अगर काया में विराजोगे, देह में विराजोगे, तो फिर मरण धर्मा हो, पानी केरी बुदबुदास मानस की जात, बचाया जा नहीं सकता, पंचभूतों में मिलेगी। और आत्मा नित्य मुक्त है। मन में विराजोगे तो मन द्वंद्वों से ग्रसित है, बुद्धि द्वंद्वों से ग्रसित है। इसलिए चपलता मन का स्वभाव है, परिवर्तन मन का स्वभाव है। जैसा जैसा तुम्हें परिस्थिति आती है वैसे ही, अरे वहाँ एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारा भी वहाँ बेटा था, और तुम रोने लग गए। किसी दूसरे ने कहा नहीं नहीं तुम्हारा बेटा नहीं था, और तुम सहज हो गए। जैसी परिस्थिति बदली तैसे ही मन प्रसन्न हुआ या मन दुखी हुआ। आवे कभी ना जावे, साक्षी सदा है स्थिर। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं वो जीव स्वरूपी ही बसियो रे माया में। जो दिखाई देता है सुख स्वरूप, वो सुख स्वरूप है नहीं, वो दुख का ही आगार है। बोध कैसे होगा? जाओ पुत्र मेरी पोथी लेकर आओ। शिष्य को गुरु ने कहा तो लौट के आया, गुरुदेव आपकी पोथी के ऊपर वो आले में जो पोथी है उस पर सर्प बैठा है। अच्छा तो जाओ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते जाओ। लौट के आया, गुरुदेव वो मंत्र से भी नहीं जाता। तो गुरुदेव ने कहा जाओ दिया लेकर जाओ। तो दिया लेके जा गया, उसके प्रकाश में देखा, फिर मुस्कुराते आया, बोले गुरुदेव सांप नहीं था, किताब पे रस्सी पड़ी थी, उसको मैंने सांप समझ लिया था। ज्ञान के प्रकाश में जो सत्य है उसका बोध होता है। तो इसलिए ओ जीव स्वरूप ही बसिया रे माया में ना फसिया रे।
अब उसने कहा माया क्या है? जो है उसे छिपा ले और जो नहीं है उसे दिखा दे, उसे माया कहे। और राजस्थान वाले तो जानते होंगे, रेगिस्तान की रेत में दिखता है पानी, दिखता है ना। मृग मरीचिका इसी को बोलते हैं ना, मृग तृष्णा। ऐसी ही तृष्णा हमें दौड़ाती है, यहां है सुख वहां है सुख। उसने कहा कि गुरुदेव मेरा इतना सुंदर बड़ा ऊंचा लंबा पुत्र, मेरा ऐसी पुत्र वधू आती तो गुरुदेव ने कहा यह काम मेरा नहीं है, ब्रह्मा जी का है, गुड्डे गुड्डियां बनाना और सप्लाई करना जगत में। अच्छा ब्रह्मा जी को कैसे मनाऊं? जाके कहना जैवे ब्रह्मा तू ही तू, दे दे ऊंची लंबी नू। पंजाब की माई थी, वहां पुत्र वधू को नू बोलते हैं। तुम क्या बोलती हो? बीननी, लाड़ी, क्या बोलती हो? और वो बोलती है नू। जैवे ब्रह्मा तू ही तू, दे दे ऊंची लंबी नू। ऐसी नू घर आई, चांद का टुकड़ा उतर के आ गया, बार बार के पानी पीती है। चेहरा तो अच्छा, कम वक्त दिल की भी अच्छी निकले। अब दिल समझ ही नहीं आया, 2 महीने बीत गए और जब समझ में आया तो पत्थर पड़ गए भाग्य पर। ऐसी कुलच्छण बहू, बुढ़ापा तरसता रहा और इतनी नखरैली। अगले साल फिर आ गए महात्मा, भैया हमने सुना पुत्र का ब्याह हो गया, लड्डू वड्डू नहीं खिलाओगी? बोले ब्याह क्या हो गया, आफत हो गई। अब तो उस बहू से मुक्ति का कोई उपाय हो तो बता दो। तो वो मैंने तो नहीं दी थी, ब्रह्मा जी से लाई, उन्हीं से उनके मत्थे मार के आ। अब ब्रह्मा जी को जाके क्या कहूं? जैवे ब्रह्मा जय, जैसे दी थी वैसे ले। महाराज छुट्टी। जो सुख बन के निमंत्रण देते हैं वो दुख का रूप धारण करके, जो जहां जो है उसे छुपा ले और जो नहीं है उसे दिखा दे, उसको क्या बोलते हैं? बोलो ना, माया। हक्की बक्की मुझे क्या देख रही हो, कुछ तुम भी तो बोलो। उसने द्वार खोला और सामने माता जी खड़ी हैं। आप कौन है? बोले मैं मौसी जी हूं। बहू ने सोचा पति देव की मौसी है, आ जाइए बैठिए। चरण धोए, बैठाया, जलपान कराया। शाम को पति देव आए, सुनो जी मौसी जी आई हैं। उसने भी जाके प्रणाम कर लिया। मौसी जी 2 महीने डट गई घर में। सुबह सुबह आलू के परांठे बना ले बहू, बीननी जरा चाय में मलाई डाल के, मुझे अच्छा लगता है। अब दोनों की आफत आई। वो कहती है अपनी मौसी को भेजते क्यों नहीं, ये कब तक रहेगी? उसने कहा किसने कहा मेरी मौसी, मैं तो सोचता था तेरी मौसी है। वो बोली किसने कहा मेरी मौसी, तो फिर ये किसकी है? तो उसी से पूछते हैं कि वो किसकी है। तो दोनों चले गए। मौसी जी आप किसकी हो? वो बोली मैं किसी की नहीं, जब तक नहीं पहचानी जाती तभी तक रहती हूँ, और जब पहचान ली जाती हूँ तो चुपचाप सरक जाती हूँ। ये है माया मौसी, जो पहचान जाता है उस पर प्रभाव नहीं डालती। इसलिए संतों और हम में बस इतना ही फर्क है कि हम पहचान नहीं पाते और ज्ञानी पुरुष पहचान लेते हैं।